ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। प्रारंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद के आधार पर धर्म का स्वरूप, ये विषय चल रहा है अभी। पिछले मंत्रों में शरीर संबंधी कुछ चर्चा की गई कि हमारा जो अस्तित्व है, शारीरिक या पारिवारिक, ओजपूर्ण हो, तेजपूर्ण हो, सहनशील हो, शक्तिशाली हो, आदि आदि विषयों को लेकर चर्चा की गई। उसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं कि हमारा जो जीवन है ये पूर्णतः धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक शब्द से तात्पर्य होता है, अष्टाध्यायी में सूत्र है धर्मम चरति, धर्म का आचरण करने वाला। तो उस धर्म के अंतर्गत क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं, उन्हीं पर वेद के विभिन्न मंत्रों के माध्यम से यहाँ भी चर्चा चल रही है। तो उसमें 3 मंत्र और लेते हैं, अथर्ववेद के 12वें कांड से हैं ये। ओम ब्रह्म च क्षत्रम च राष्ट्रम च विशश्च त्विषिश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणं च आयुश्च रूपं च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च ऋतं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पशवश्च। तो ये सभी वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्या है इसमें? ब्रह्मच, सबसे पहले ब्रह्म को रखा है। ब्रह्म के ऊपर व्यापक चिंतन पहले भी हो चुका है हमारा। ब्रह्म परिवृढ़ं भवति, हमें बड़ा बनने का प्रयास करना है। और बड़ा बनने का प्रयास जो होता है वो किसी बड़े के सानिध्य से होता है।
जब तक हम किसी बड़े का सानिध्य न लें तब तक हम बड़ा नहीं बन सकते। तो किस क्षेत्र में बड़ा बनना है हमें? प्रत्येक व्यक्ति लगभग सभी क्षेत्रों में बड़ा बनना चाहता है। बल के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, मैंने हर तरह से वो बड़ा बनना चाहता है। और हर प्रकार से जो निरतिशय बड़ा है वह है परमेश्वर। तो उसका आश्रय लिया जाए यदि बड़ा बनना है। और उसका आश्रय लेने का जो साधन है वो भी क्या है? ब्रह्म अर्थात वेद, वेद ज्ञान। तो वेद ज्ञान के माध्यम से हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं और फिर हर प्रकार का बड़प्पन, प्रत्येक प्रकार की वृद्धि हमारे पास होगी। और ये जो ब्रह्म है, वेद, वो मिलता है ब्राह्मणों के माध्यम से, इसलिए ब्राह्मण को भी ब्रह्म कहा है। ब्राह्मण माने जो वेद का अध्ययन अथवा अध्यापन करने में निरंतर संलग्न रहते हैं, उसके अनुकूल अपने जीवन को चलाते रहते हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो उनके सानिध्य से हम, है ना, ब्रह्म माने ब्राह्मणों के सानिध्य से, ज्ञानियों के सानिध्य से हम वेद ज्ञान को प्राप्त करें और वेद ज्ञान के माध्यम से हम उस ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो हम हर प्रकार से बड़े बन जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे। ब्रह्म माने बड़ा। तो ये जो ब्राह्म शक्ति है ये हमारी उज्जवल होनी चाहिए, प्रदीप्त होनी चाहिए, चमकनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। और ये होगी हमारे प्रयास से, जब हमें उसका महत्व समझ में आएगा और उसके अनुकूल हम आचरण करेंगे, तब करेंगे तब। दूसरा दिया क्षत्रम च। क्षत्र माने रक्षा के जो उपाय हैं, रक्षा के जो साधन हैं। किसी भी प्रकार की हानि हमें उस ब्रह्म से जुड़ने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये जीवन है, मनुष्य जीवन है, वो उसका एकमात्र लक्ष्य है ब्रह्म प्राप्ति। इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, शारीरिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, अनेक स्तरों पर अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो उनसे सुरक्षा करने वाला जो वर्ग है या सुरक्षा के जो साधन है वो भी हमारे प्रबल होने चाहिए। तो वो है क्षत्र, ये भी हमारा प्रबल होना चाहिए। शस्त्रेण रक्षिते देशे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब शस्त्र से, छात्र धर्म से राष्ट्र सुरक्षित होता है तभी ब्राह्मण वर्ग शास्त्र चर्चा कर पाता है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों हमारे प्रबल होने चाहिए, है ना। शस्त्र सुरक्षा के लिए है, शास्त्र आगे प्रगति करने के लिए है। दोनों ही प्रबल होने चाहिए, सबल होने चाहिए, तभी राष्ट्रम च। जो राष्ट्र है, एक होता है राष्ट्र और एक होता है देश, है ना, दोनों में अंतर है। देश स्थान की सीमाओं में बंधा हुआ होता है। जैसे भारत एक देश है ना, देश शब्द स्थान के लिए भी आता है। तो स्थान की सीमाओं में बंधा हुआ है, इसकी अपनी सीमाएं हैं।
इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, या इतने किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, तो उसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन राष्ट्र जो होता है वो भावनात्मक होता है। राष्ट्र हमारी भावनाओं में रहता है। एक ध्वज में भी पूरा राष्ट्र बसा हुआ है। इसीलिए तो उस राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति ध्वज को झुकने नहीं देता, ध्वज को गिरने नहीं देता, क्योंकि उस ध्वज के झुकने में या ध्वज के गिरने में राष्ट्र का अपमान उसको अनुभूत होता है। तो ध्वज में राष्ट्र है ना। कुछ प्रतीक हमारे होते हैं राष्ट्रीय, कुछ व्यक्तित्व हमारे होते हैं राष्ट्रीय। हम उनकी सर्वतोभावेन रक्षा करते हैं और करनी भी चाहिए हमको, चाहे वो व्यक्तित्व हैं या अन्य प्रतीक हैं। तो राष्ट्र का संबंध भावनाओं के साथ होता है। जब हम बाहर जाते हैं अपने देश से, तो वहाँ हम संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वहाँ भी राष्ट्र हमारे सामने होता है। उस व्यक्ति का अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान समझा जाता है, उस व्यक्ति का सम्मान पूरे राष्ट्र का सम्मान समझा जाता है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होने चाहिए। हमारी प्रत्येक गतिविधि, चेष्टा, क्रिया या विचार का प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर पड़ा करता है। ये हमें सोचना चाहिए जब हम राष्ट्रीय स्तर पर जी रहे हैं। जैसे एक पारिवारिक स्तर पर जीने वाले व्यक्ति की चेष्टाओं का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। वो जो कमा करके लाता है उसका पूरे परिवार पर प्रभाव है। उसके चिंतन का प्रभाव, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव, उसकी गतिविधियों का प्रभाव। वैसी जो राष्ट्रीय चरित्र को जी रहा है तो उसका संपूर्ण राष्ट्र पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्र हमारा सबल होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, और हम राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रहने चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति, ये भी हमारा धर्म है। विशश्च, विश शब्द प्रजा के लिए आता है कि जितनी भी प्रजाएं हैं, जितने भी प्रकार की हैं, वो हमारी सुखी हो, समृद्ध हो, सबल हो, संपन्न हो। तो ये भी हमारी नैतिक या कहने धार्मिक जिम्मेदारी है, दायित्व है हमारा कि हम सबकी उन्नति के लिए सोचें। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने नियम दिया ना आर्य समाज के नियमों में, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अभी तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है। तो जब हम सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझेंगे तो हम धार्मिक कहलाएंगे, स्वार्थी नहीं होंगे। ये विषमताएं स्वतः मिट जाएंगी। जो आज विषमताएं बनी हुई है ना हर स्तर पर, वो स्वतः मिट जाएंगी। त्विशिश्च, त्विष दीप्तौ धातु है, तो त्विषी माने दीप्ति, दीप्ति अर्थात प्रकाश। जो सद्गुण हैं उनका प्रकाश होना चाहिए। आज देखिए, आज का जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, दोनों ही नकारात्मक पक्ष को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। हिंसात्मक पक्ष को या और जो भी है, बलात्कारियों का है, व्यभिचारियों का है, राष्ट्रद्रोहियों का है, हिंसा प्रवृत्तियों का है, या और जो भी नकारात्मक दृष्टिकोण है या हिंसात्मक दृष्टिकोण है, उसको अधिक बढ़ा चढ़ा करके। तो इसलिए वही दृष्टिकोण फलता है, फूलता है, क्योंकि वो प्रकाश पा रहा है। इसके विपरीत यदि, क्योंकि जहाँ से ये नकारात्मक दृष्टिकोण को उठाया जा रहा है वहीं सकारात्मक पक्ष भी तो है।
इसी समाज के अंदर सत्पुरुष भी हैं, महापुरुष भी हैं, सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म भी हो रहे हैं। यदि उनको प्रकाश में लाया जाए तो फिर वो प्रकाशित होंगे, उनका प्रचार बढ़ेगा, है ना। तो त्विषी सत्कार्यों का प्रकाश होना चाहिए। त्विषी माने प्रकाश, त्विषा दीप्तौ धातु है व्याकरण में, तो उससे बना है। यशश्च, हमारा यश भी होना चाहिए। हम यश की कामना न करें, क्योंकि उसमें आता है ना एक ऐष्णाओं में लोकेष्णा भी है, पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है, लोकेष्णा है। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, जो सत प्रवृत्तियां हैं, उनका यश होना चाहिए, जन जन तक वो पहुंचने चाहिए। जैसे किसी आतंकवादी की घटना जन जन तक पहुंचती है, वैसे ही किसी सज्जन की जो घटना है, सज्जन के द्वारा किया गया जो सत्कार्य है, वह भी जन जन तक पहुंचना चाहिए। वह यश की इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन उसका यश होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी वृत्तियां हम सभी की हों कि हम अच्छे कामों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करें, उनको फैलाएं, अच्छे लोगों को फैलाएं, अच्छे लोगों के चरित्र को जन जन तक पहुंचाएं। ये हमारा कार्य है। तो ये भी धर्म के अंतर्गत है। और वर्चश्च, वर्च दीप्तौ धातु है, उधर त्विष दीप्तौ भी है, इधर वर्च दीप्तौ भी है। वर्च शब्द का संबंध प्रायः जो वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होता है ना, तो ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्मणो वर्चः ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म शब्द का वही अर्थ है। वर्च माने दीप्ति, प्रकाश। तो ब्रह्मणो वर्चः ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म हस्तिभ्याम वर्चसः, अष्टाध्यायी में सूत्र है, 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में। तो ब्रह्म माने वेद का जो ज्ञान है वो भी प्रकाशित होना चाहिए, जन जन तक पहुँचे। ये हमारा धर्म है। ये सब कुछ क्या है ना, हमें धारण करने वाली वस्तुएं हैं सारी। यदि ये सब प्रचारित होगा, प्रसारित होगा, धारित होगा, तो हम क्या होंगे? धार्मिक कहलाएंगे। हम सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। राजा का जो कर्तव्य है वो तो राजा को करना ही है, लेकिन राजा के साथ साथ हमारे भी कर्तव्य कम नहीं है इन सबको प्रचारित या प्रसारित करने के। द्रविणम च, धन, द्रविण कहते हैं धन को। द्रविण शब्द ये बता रहा है ना, दुद्रुगतौ धातु है, तो द्रुगतौ से द्रविण बनेगा कि ये जो धन है ये गतिशील है, ये टिकने वाला नहीं है। जैसे अन्य किसी के पास से हमारे पास आया है, वैसे ही हमारे पास से अन्य किसी के पास भी जाएगा ही निश्चित रूप से। यदि हम बुद्धिपूर्वक इसका विनियोजन कर देते हैं तब तो ठीक है, हम धार्मिक हैं। और नहीं तो क्या है, कोई चोर चुरा लेगा, कोई डाकू छीन लेगा, और बहुत सारे प्रबंध कंपनियों ने किए हुए हैं हमारी जेब से धन को निकालने के। आतंकवादी के पास पहुंच जाएगा, किसी शराब वाले के पास पहुंचेगा, व्यसनी के पास पहुंचेगा, फिर हम पाप के भागी बनेंगे। तो द्रविण कमाना चाहिए, है ना, धन कमाएं, हमारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए। जो प्राप्त हो गया है उसकी सुरक्षा के उपाय हमें करने हैं, और जो सुरक्षित है उसकी वृद्धि करनी है। और जो वृद्ध है, जो हमारे पास खूब पर्याप्त धन हो गया है,
उसका सत्कर्मों में या सत्पात्रों में विनियोजन करना है, ये हमारा कार्य है। अभी हम क्या करते हैं, धन कमाने के लिए भी पर्याप्त परिश्रम करते हैं, कमाए हुए को सुरक्षित करने का भी पर्याप्त प्रयास करते हैं, और जो सुरक्षित है उसको बढ़ाने का भी पर्याप्त प्रयास करते हैं। अब इससे आगे जो है गड़बड़ है। हम सोचते हैं कि इसके तो हम ही स्वामी हैं, हमारे पास ही ये रहना चाहिए, हमने बड़े परिश्रम से इसको कमाया है। लेकिन हम कितना भोगेंगे ये भी तो सोचें ना, आखिर है तो साधन ही ना ये। हम माने कोई भी व्यक्ति आखिर कितना भोगेगा। तो इसका सदुपयोग यही है कि समय रहते हुए इसको सत्पात्र तक पहुंचा दें, सत्कर्म में इसका विनियोजन कर दें। तो होगा क्या, इसको तो जाना ही है एक ना एक दिन, लेकिन हमारी इच्छा से ज्ञानपूर्वक यदि इसका विनियोजन हो गया तो हम धार्मिक हो गए, क्योंकि हमने इसको धर्म युक्त कर्म में विनियुक्त कर दिया, इसका उपयोग कर दिया। तो ये भी धर्म का ही एक अंग है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा क्या है, आयुष्च। हमारी जो आयु है, आयु शब्द को सामान्य रूप से कहते हैं जीवन परिमाण। हमारे जीवन का जो परिमाण है कितना है, सामान्य रूप से 100 वर्ष कहा जाता है। तो जीने का मतलब खाली ये नहीं है कि प्राणों को धारण करना, खाना पीना सोना, अथवा वृद्धावस्था में जाकर के खाट पर पड़े रहना। आरंभ से ही ऐसी योजना लेकर के चलें, जब से भी हमारी समझ विकसित हुई है, बुद्धि विकसित हुई है, कि इस जीवन का एक भी क्षण या कण हम है ना दुरुपयोग नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही इसका विनियोग करेंगे बुद्धिपूर्वक। ऐसी पहले से योजना करें। और वस्तुतः आयु वही कहलाती है जिसका हम बुद्धिपूर्वक सदुपयोग करते हैं। जो आरंभ की है, बचपन वाली जिसको कहते हैं, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, वो तो ऐसी चलेगी, खेल में, लड़कपन में, नासमझी में। और जब से हमने होश संभाला, बुद्धि हमारी विकसित हुई, कुछ समझने लगी, यदि उस समय न संभले, यदि उस समय शास्त्रों का आश्रय न लिया, किसी ब्राह्मण का, किसी आचार्य का, किसी मार्गदृष्टा का दर्शन हमने नहीं लिया, तो फिर क्या होगा, पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है हमारा। फिर उसको आयु नहीं कहेंगे हम, वो तो पशुवत हो गया, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य था उसके अनुकूल तो इसका उपयोग किया ही नहीं हमने। अंत में फिर टिक जाते हैं बुढ़ापे में जाकर के, अब किसी काम के नहीं, खाट में पड़े हैं, अपनी सांसें पूरी कर रहे हैं केवल, सदुपयोग तो नहीं किया ना जीवन का। यदि आरंभ से ही हमने विद्याभ्यास कर लिया होता, विद्याभ्यास के अनुकूल अपने चरित्र का निर्माण कर लिया होता, तो ये जो चरित्र है, ये जो शरीर है, हमें अपनी भी उन्नति में साधक दिखाई पड़ता, साधन बनता हमारी उन्नति में, और औरों की उन्नति में भी ये साधन बन जाता। अब तो ना अपनी उन्नति में साधन बन रहा है, दूसरों की उन्नति की तो बात ही अलग है। इसको आयु नहीं कहेंगे। तो हमारा आहार वैसा होना चाहिए, हमारा विहार है ना वो वैसा होना चाहिए, हमारा विचार वैसा होना चाहिए जो आयु को बढ़ाने वाला हो और उसका सदुपयोग करने वाला हो। आयुश्च रूपम च, शरीर हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। शरीर को यदि विषय वासनाओं में हमने समर्पित कर दिया तो इसका जो स्वरूप है वो विकृत हो जाएगा। ये देखा भी होगा आसपास में, जो दुर्व्यसनी होते हैं
नशे के अभ्यासी हो गए या अन्य अनेक प्रकार के व्यसन या दुर्व्यसन आजकल समाज में प्रचलित हैं, जो उनके अभ्यासी हो जाते हैं तो उनके शरीर का जो स्वरूप है एकदम विकृत हो जाता है। किसी का अंग विशेष विकृत हो जाता है और किसी का पूर्ण स्वरूप भी विकृत हो जाता है। युवाओं के या युवतियों के चेहरे देखें, फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, कील हो गए, मुहासे हो गए और न जाने क्या 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 एकदम विकृत कर लिया। यहाँ तक कि सुंदर दिखने के चक्कर में जो कृत्रिम उपाय अपनाए उन्होंने और ज़्यादा विकृत कर दिया। तो इसलिए हम क्या करें, सच्चरित्र बने, आहार विहार हमारा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो स्वरूप है वो विकृत ना हो। इसकी भी सुरक्षा करनी है, अंत तक बना रह सकता है यदि हम प्रकृति के साथ चलें और आयुर्वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार इसको लेकर के चलें और दुर्व्यसनों में न फंसने दें इसको। नामच, यदि ऐसी स्थितियों को हम लेकर के चलेंगे तो हमारा जो नाम है वह चारों तरफ फैलेगा। नाम तो दुर्व्यसनी का भी फैलता है, बलात्कारी का भी फैलता है। अगले दिन ही पेपर में नाम आ जाता है, समाचार में, टीवी पर। आजकल तो मीडिया बड़ा सक्रिय है। लेकिन जब हम एक सत्कर्मी के रूप में, एक सज्जन के रूप में, सत्पुरुष के रूप में, एक महापुरुष के रूप में, एक धार्मिक के रूप में अपने जीवन को जीते हैं तो वह नाम है वस्तुतः। तो वो नाम भी होना चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी, इसका भी दायित्व हमारा है। कीर्तिश्च, कीर्ति का मतलब होता है कीर्तन। क्रीत संशब्दने, है ना, क्रीत संशब्दने धातु है तो उससे कीर्ति बनता है। तो संशब्दन होना चाहिए। संशब्दन माने उच्चारण। किसका उच्चारण करें? सद्गुणों का करें, सद्व्यवहारों का करें, ईश्वर के गुणों का करें, है ना। ये कीर्तन भी होना चाहिए, कीर्तन उच्चारण। क्योंकि जब हम अपनी जिह्वा पर शब्दों को लाते हैं, अच्छे शब्दों को लाएंगे तो अच्छे संदेश संप्रेषित करेंगे, अपने लिए भी, अन्यों के लिए भी। और कीर्ति शब्द वैसे यश के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है प्रायः, कि उसकी कीर्ति बहुत हो गई है। वहाँ भी तात्पर्य यही होता है कि जन जन की जिह्वा पर इस व्यक्ति का नाम है ना। कीर्ति का मतलब है सब लोग इसका नाम उच्चारण कर रहे हैं। आज इसने इतना बड़ा काम कर दिया कि सब लोग कह रहे हैं वाह, व्यक्ति हो तो ऐसा, कितना बढ़िया काम किया है, कितना बड़ा काम किया इसने। तो जन जन उसका नाम ले रहा है, उसका कीर्तन कर रहा है, उसके शब्द का उच्चारण कर रहा है, तो ये होती है कीर्ति। शरीर की सुरक्षा के लिए प्राणश्च, अपानश्च, चक्षुश्च, श्रोत्रम च, प्राण और अपान दोनों सबल होने चाहिए। ये भी हमारे अभ्यास से ही होगा। नियमित रूप से हम प्राणायाम करें, व्यायाम करें, आहार विहार को अच्छा रखें तो प्राण भी सुरक्षित रहेगा और अपान भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जितना आवश्यक शरीर के अंदर जाना है आहार आदि पदार्थों का, उतना ही आवश्यक मलों का शरीर से बाहर निकलना भी है। अब किसी भी द्वार से निकलने वाला जो मल है शरीर के बाहर, वो यदि बाधित हो जाए कितना कष्ट होता है, और शरीर के अंदर कितने रोग पनप जाते हैं। किसी को कब्ज हो जाए, किसी को मूत्र बंद हो जाए, या अन्य इस प्रकार का, है ना, अपान विकृत हो जाए तो कितने कष्ट होते हैं और कितने रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं। ये तभी सबल रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, जब हम
अपनी दिनचर्या को एकदम व्यवस्थित रखेंगे ऋषियों के अनुसार। हालांकि अल्पज्ञ हैं, दोष होने स्वाभाविक हैं, लेकिन फिर भी यदि हम योजना पूर्वक चलते हैं तो दोष होने की संभावना बहुत स्वल्प रहती है। फिर चक्षुश्च श्रोत्रम च, चक्षु श्रोत्र आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी हमारी सबल सुरक्षित होने चाहिए। जितना जितना हम सदुपयोग करेंगे इनका उतनी उतनी ये सुरक्षित रहेंगी। दुरुपयोग करेंगे तो ये असुरक्षित हो जाएंगे। ये इन सब को स्वस्थ रखना, इन सब का सदुपयोग करना, सन्मार्ग में इनको लगाना, ये धर्म है। पयश्च, जो हम पेय पदार्थ पीते हैं, है ना, वो है पय। जलादि पदार्थों का सेवन करते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। यज्ञ करना हमने छोड़ दिया तो जल कहाँ से हमें अच्छा मिलेगा? बल्कि अपनी जो गंदगी है शरीर से विसर्जित होती है प्रतिदिन, उसको भी हमने भूमिगत करना आरंभ कर दिया, क्योंकि ऊपर की भूमि को तो आच्छादित कर दिया भवनों से और भूमि पर स्थान छोड़ा नहीं। तो क्या है, भूमिगत उतार दिया उस दुर्गंधित या मलिन जल को, तो अंदर का जो जल है वो भी दूषित। और बाहर हम यज्ञ कर नहीं रहे तो जो वृष्टि का जल है वो भी दूषित। दूषित जल ऊपर जा रहा है नीचे से और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो चारों तरफ दूषण हो गया। इसकी सुरक्षा करना, इसका प्रबंध करना भी हमारा कर्म है। ये भी धर्म के अंतर्गत है कि भूमिगत जल भी सुरक्षित रहना चाहिए और जो वृष्टि वाला जल है, अंतरिक्ष या महेंद्र जल है, वो भी सुरक्षित हो, इसका प्रबंध हमें करना है। ये भी धर्म के अंतर्गत है। रसश्च, दुग्धादि रस हैं जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, औषधियों से प्राप्त होते हैं। गोरस, है ना, गौओं से प्राप्त जो हमें दूध आदि हैं। इक्षुरस, औषधि रस, अनेक प्रकार के रस हैं। तो ये रस भी हमें सुरक्षित रूप में, स्वस्थ रूप में प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करें। गोपालन ना हम करते हैं, ना करने वालों का सहयोग करते हैं, तो फिर स्वस्थ रस हमें कैसे प्राप्त होगा? ना ही औषधियों की सुरक्षा के लिए। अब तो ये है कि हमारे पास पैसा है तो दूध हम वहाँ से ले आएंगे डेयरी से। बाकी डेयरी वाला जाने कैसे दूध बना रहा है कि कहाँ से ला रहा है। औषधियाँ हम पंसारी के यहाँ से ले आएंगे, बाकी पंसारी जाने की वो कहाँ से औषधि लाता है, कैसी लाता है और किस औषधि को किस रूप में हमें प्रदान करता है। घी है, दुकान से ले आएंगे हम जा कर के। घी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है। नहीं, ये सारी धर्म के अंतर्गत है। सारी व्यवस्थाओं पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। केवल अपने भोग तक सीमित ना रखें अपने आप को, क्योंकि अपने भोग तक सीमित रखेंगे तो वो भोग भी सुरक्षित या स्वस्थ मिलने वाले नहीं है हमको। तो ऐसी व्यवस्था बनाएं हम जिस भी क्षेत्र में हैं। अन्नम च अन्नाद्यम च, फसल से प्राप्त होने वाला वो अन्न कहलाता है ना। चाहे वो गेहूं है, जौ है, चावल है या जो भी है, शाक हैं, फल हैं, सब अन्नादि हैं। और अन्नाद्य वह होता है जो खाने के लिए तैयार है, संस्कारित है, जो वो अन्नाद्य है। तो अन्न और अन्नाद्य ये भी हमारा सुरक्षित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ऋतम च सत्यम च, ऋत जो शाश्वत नियम हैं उनका भी पालन होना चाहिए, वो हमारी दृष्टि में रहने चाहिए। सत्य जो व्यावहारिक नियम है ना, एक व्यावहारिक नियम होते हैं, एक शाश्वत नियम होते हैं। दोनों हमारी दृष्टि में होने चाहिए कि व्यावहारिक नियम क्या है, शाश्वत नियम क्या है। दोनों पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। इष्टम च पूर्तम च,
इष्ट क्या है हमें, है ना, ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, सभी दुखों से छूटना, परमानंद की प्राप्ति आदि आदि। तो उसका हमें ध्यान रखना है। और पूर्त कर्म कौन से हैं, जो तृप्ति करने वाले हैं, पूर्णता देने वाले हैं, यज्ञादि हैं, हमारी भी पूर्ति करते हैं, दूसरों की भी पूर्ति करते हैं। हमारा जो मन वचन कर्म से व्यवहार है, हमारी भी पूर्ति करते हैं, दूसरों की भी पूर्ति करते हैं। ये सब बुद्धिपूर्वक होने चाहिए। प्रजा च, संपूर्ण प्रजा का हम ध्यान रखें, चाहे अपनी संतानें हैं या अन्य प्रजाएं हैं, उन सब का ध्यान रखें। स्वस्थ हों, धार्मिक हों। पशुवश्च, पशु जो हमारे उपयोग के हैं, सारे ही पशु हमारे प्रत्यक्ष या परोक्ष उपयोग में आने वाले हैं। कुछ ग्राम्य पशु होते हैं, दूसरे जंगल पशु होते हैं। ग्राम्य पशु हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, आदि आदि जो भी है, जो हमारे जीवन के साथ में साक्षात जुड़े हुए। जंगल पशु हैं, शेर आदि, है ना। तो सबकी अपनी उपयोगिता है। जो जंगल पशु हैं वो प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। ग्राम्य पशु हैं वो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे खेती में उपयोगी हैं वो, है ना। वो दूध आदि दे करके हमारा उपकार कर रहे हैं। तो ऐसे सभी स्वस्थ रहें, सभी सुरक्षित रहें। तो ये सभी वस्तुएं किस में है, ये धर्म के अंतर्गत है। इन सब का सदुपयोग लेना और इन सब को स्वस्थ सुरक्षित रखना, ये धर्म है। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है, धार्मिक दायित्व है। तो इसका भी हमें पालन करना है। स्वामी जी महाराज अपने भाष्य में इन मंत्रों का अर्थ आगे दिखा रहे हैं कि भाष्यम इत्यादि अनेक मंत्र प्रमाणैर धर्मो वेदेषु ईश्वरेणैव सर्वमनुष्यार्थम उपदिष्टोस्ति। अब धर्म शब्द बड़ा संकुचित सा कर दिया है। कोई मंदिर में जाने को धर्म कह रहा है, कोई केवल संध्योपासना को धर्म कह रहा है। अब यहाँ वेद की दृष्टि में देखें तो जीवन का प्रत्येक अंग, प्रत्येक क्रिया धर्म है यहाँ पर, क्योंकि वो हमें धारण कर रही है। तो जो कुछ भी हमें धारण कर रही है वो सब धर्म है। हम केवल एक पक्ष पर ध्यान रखें और दूसरे पक्ष पर ध्यान न रखें तो हम अधार्मिक हो गए। अब जीवन सुरक्षित नहीं है हमारा, तो हमारा सभी पक्षों पर ध्यान रहना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि इत्यादि अनेक मंत्र के प्रमाणों से धर्म का जो उपदेश है वो वेद में ईश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए किया हुआ है। किसी एक व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के लिए नहीं किया है, सभी के लिए किया, मनुष्य मात्र के लिए किया है। अर्थ में देखें ब्रह्मच, तो कहते हैं ब्राह्मणोपलक्षणम सर्वोत्तम विद्या गुण कर्मवत्वम सद्गुण प्रचार करणत्वम च ब्राह्मण लक्षणम। ब्राह्मण का लक्षण क्या है? तो कहते हैं सर्वोत्तम विद्या गुण कर्मवत्वम। सर्वोत्तम विद्या गुण और कर्म वाला होना। सबसे उत्तम विद्या उसके पास होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो शीर्ष स्थानी है। ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, है ना। ब्राह्मण तो मुख स्थानी है, शीर्ष स्थानी है, सर्वोपरि है। शरीर के अंगों में जो सिर का स्थान है, सारी ज्ञानेंद्रियां उसी के पास है, सारे शरीर का संचालन उसी के पास है। यही स्थिति समाज के अंतर्गत ब्राह्मण की है। तो इसलिए उसको, उसके पास जो कुछ भी हो वो उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए। क्या? विद्या, गुण और कर्म कैसे होने चाहिए? सर्वोत्तम।
तो सर्वोत्तम विद्या वाला होना, सर्वोत्तम गुण वाला होना, सर्वोत्तम कर्म वाला होना, क्योंकि संपूर्ण समाज का वह आदर्श है, दर्पण के सदृश है वो संपूर्ण समाज के लिए। उसी को देख करके तो संपूर्ण समाज अपने जीवन को चलाता है। तो इसलिए ब्रह्म यहाँ पर ब्राह्मण का उपलक्षण हुआ, और ब्राह्मण के कर्म क्या है जी? सर्वोत्तम विद्या वाला, सर्वोत्तम गुणों वाला और सर्वोत्तम कर्म वाला होना। सद्गुण प्रचार करणत्वम, और केवल स्वयं होना ही पर्याप्त नहीं है कि स्वयं जो है सर्वोत्तम विद्या वाला, सर्वोत्तम गुण वाला और सर्वोत्तम कर्म वाला हो जाए, अपितु उन सर्वोत्तम विद्या गुण कर्मों का प्रचार भी करना है, अन्यों तक भी पहुंचाना उसका दायित्व है। आयुर्वेद में आता है कि अस्वस्थ को स्वस्थ करना, ये तो वैद्य का दायित्व है, आयुर्वेद का प्रयोजन है ये, कि जो अस्वस्थ हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, उसके रोग को दूर किया जाए, चिकित्सा की जाए। चिकित्सा माने रोग को दूर करना, ये चिकित्सा कहलाता है। तो जहाँ ये प्रयोजन है वहीं ये भी प्रयोजन है कि स्वस्थ को स्वस्थ रखना, स्वस्थ को रुग्ण न होने देना, ये भी वैद्य का दायित्व है। यदि वैद्य के रहते हुए समाज में कोई रोगी होता है तो उसका जो दायित्व है वो वैद्य का है कि समय रहते उसने समझाया क्यों नहीं कि जीवन शैली कैसी करनी है तुमको। यदि वो समय रहते हुए सब तक जीवन शैली के प्रकार को पहुंचा देता तो कोई अस्वस्थ क्यों होता। अब एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए तो कितनी ऊर्जा, कितना धन और कितना समय केवल इसी में निकल जाता है, किसमें? स्वस्थ करने में। जिस समय का सदुपयोग उसको उधर करना था जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस समय का, उस ऊर्जा का उपयोग वो स्वस्थ होने के लिए कर देता है। अनेक अनेक वर्ष उसी में निकल जाते हैं उसके। तो इसलिए सद्गुण प्रचार करणत्वम, समाज में रोग फैलते हैं, समाज में दोष फैलते हैं, समाज में व्यभिचार आदि कर्म फैलते हैं, तो इन सब का दोषी भी ब्राह्मण है, क्योंकि वो दर्पण है समाज का, वो सर्वोपरि है। इसलिए समय रहते सब तक वो सर्वोत्तम विद्या को पहुँचाए, सर्वोत्तम गुणों को पहुँचाए, सर्वोत्तम कर्मों को पहुँचाए। इसलिए कहा सद्गुण प्रचार करणत्वम, सद्गुणों का प्रचार करना ये भी ब्राह्मण का लक्षण है। तो ब्राह्मण लक्षणम तच्च सदैव वर्धयितव्यम, और इस विधा का, इस कर्म का, इस क्षेत्र का की सदा वृद्धि होनी चाहिए। और आज यदि देखें तो ब्राह्मण ही जो है ना निकृष्ट बना हुआ है समाज में, क्योंकि ना उसके पास सर्वोत्तम विद्या है, न सर्वोत्तम गुण है, न ही सर्वोत्तम कर्म है। तो इसलिए वो हीनता को प्राप्त हो रहा है। वो बढ़ा ले अपने विद्या गुण कर्म, इनकी वृद्धि कर ले तो आज भी शीर्षस्थ हो सकता है वो। तो इनकी सदा ही वृद्धि करनी है। क्षत्रम च, दूसरे स्थान पर आता है छात्र कर्म, छात्र धर्म। ये हो गया ब्राह्म धर्म या ब्राह्मण धर्म, और दूसरा हो गया छात्र धर्म। तो छात्र में क्या है? क्षत्रियोपलक्षणम, है ना, यहाँ पर क्षत्रिय को उपलक्षित किया गया है। उसमें क्या? विद्या, चातुर्य, शौर्य, धैर्य, वीर पुरुषान्वितम च सदैव उन्नेयम। विद्या होनी चाहिए उसके पास में, विद्याहीन तो कोई भी नहीं होना चाहिए। चातुर्य, शत्रु को कैसे वश में करना है, उसको कैसे परास्त करना है,
किस नीति का उपयोग करना है, साम दाम दंड भेद आदि जो भी है, तो ये चातुर्य उसके पास होना चाहिए। शौर्य माने शूरता, शूर वीर विक्रांत धातु है, और शूरस्य भावः कर्म वा शौर्यम। शत्रु को दे करके कायरता प्रदर्शित ना करे, पलायन ना करे, उससे डट करके मुकाबला करे, उसको परास्त करे, उसको पराजित करे, उसका विनाश करे, उसको पीछे हटने पर बाधित करे, ये शौर्य उसके पास होना चाहिए। धैर्य है ना, धीरता, धृति है ना, धृति धैर्य धर्म के लक्षणों में मनु महाराज ने पहले रखा हुआ है धृति को। धृति तो सभी के पास अवश्य ही होनी चाहिए, धैर्य हर क्षेत्र में आवश्यक है। वीर, वी विशेषेण ईर ईरयति प्रेरयति शत्रुन इति वीरा, है ना, हम वीर बने, क्षत्रिय का वीर होना आवश्यक है, जो शत्रु पक्ष को खदेड़ दे, है ना, तो उसको वीर कहते हैं। हरियाणा में पुत्र के लिए भी वीर शब्द का प्रयोग आया हुआ है। पति के लिए भी है, भाई के लिए भी है ना, अनेक अर्थों में आता है। पुरुष के लिए वीर शब्द का, इसीलिए वीरवती, और हरियाणा में बोल देते हैं वीरबानी। वीरबानी माने वीरवती, तो वीर पुत्रों वाली। ऐसे ऐसे पुरुषान्वितम, पुरुषों से युक्त हमारा छात्र पक्ष होना चाहिए, और उसका सदैव उन्नयम, इसकी उन्नति हो सदा, इसकी अवनति नहीं होनी चाहिए। हर तरह से ये सबल हो, प्रबल हो, उन्नत हो। राष्ट्रम च, राष्ट्र की वृद्धि कैसे होगी? सत्पुरुष सभया, सभा में कौन होने चाहिए जी? सत्पुरुष होने चाहिए, सज्जन पुरुष, अच्छे पुरुष, धार्मिक पुरुष, चरित्रवान पुरुषों की सभा होनी चाहिए। तो ऐसी सभया, और सुनियमयी ही, नियम भी वो हों जो सर्वोपकारी हों, दुष्टों को दंड देने वाले हों, दस्युओं को दंड देने वाले हों, आतंकियों को दलित करने वाले हों, और सज्जनों को ऊपर उठाने वाले हों, धार्मिकों को, सत्पुरुषों को, चरित्रवानों को ऊपर उठाने वाले हों। ऐसे नियमों के द्वारा सर्व सुखाढ्यम, है ना, जिसमें सभी के सुख की चिंतन हो, तो सभी के सुखों से समृद्ध, शुभ गुणान्वितम, शुभ गुणों का योग वहाँ पर होना चाहिए, शुभ गुण वाले। तो ऐसा राज्यम सदैव कार्यम, है ना, राष्ट्र हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें सत्पुरुषों की, चरित्रवान लोगों की सभाएं हों, उनमें अच्छे नियम हों, सभी के सुख की समृद्धि का चिंतन हो, सभी लोग शुभ गुणान्वित हों। उसमें कहा है ना छांदोग्योपनिषद में, अश्वपति महाराज ने, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। खुले रहें, खूब संपन्नता होनी चाहिए, कोई दरिद्र ना हो। विशश्च वैश्यादि प्रजानाम, है ना, विष शब्द प्रजा के लिए भी आता है, और विष शब्द वैश्य के लिए भी आता है। जो व्यापार आदि कर्म करते हैं उसके लिए भी वैश्य शब्द, ये विष शब्द आता है। तो जो वैश्यादि प्रजाएं हैं उनका व्यापारादि कारिणाम, जो व्यापारादि कर्मों को करने वाले हैं, पशु कर्म करते हैं, कृषि कर्म करते हैं, अन्य जो आदान प्रदान अन्नादि का है ना, इन सब कार्यों करने वाले हैं, उनका भूगोले, संपूर्ण पृथ्वी पर ही अव्याहत गति संपादने न, सर्वत्र उनका गमनागमन हो सके, और गमनागमन की ऐसी व्यवस्था करें कि उनमें कोई बाधा ना आए, एक दूसरे देशों तक सामान हम पहुंचा सकें, उनका सामान हम तक पहुंचे, हमारा सामान उन तक पहुंचे। इस प्रकार से व्यापारात धन वृद्ध्यर्थम संरक्षणम च कार्यम,
धन की वृद्धि के लिए उनका भी संरक्षण करना है, जो वैश्यादि प्रजाएं हैं तो उनका संरक्षण। और तुषिश्च, तुषि क्या है? दीप्ति ही। दीप्ति क्या है? शुभ गुणानाम प्रकाशः। जो शुभ गुण होते हैं वो प्रकाशित होने चाहिए, चमकने चाहिए, सबकी दृष्टि में आने चाहिए। सत्य गुण कामना च शुद्धा प्रचारणीया। इस तरह से सत्य गुणों की जो कामना है कब होगी वो? जब शुभ गुणों का, सत्य गुणों का प्रकाश होगा। सत्य गुणों का प्रकाश होगा, उसका महत्व समझेंगे, उसके लाभ को देखेंगे। प्रजाएं जो भी हैं तो वो सब उनकी कामना करेंगे कि हमारे पुत्र ऐसे होने चाहिए, हमारी पुत्रियां ऐसी होनी चाहिए, हमारे शिष्य ऐसे होने चाहिए, हम ऐसे होने चाहिए। तो हर व्यक्ति उन शुभ गुणों को चाहेगा, लेकिन चाहेगा तब ना जब वो प्रकाशित होंगे शुभ गुणों के रूप में। अब तो शुभ गुणों को ही अशुभ गुण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो हेय कोटि में चले जाते हैं, फिर उनकी अनिच्छा हो जाती है। धर्म को विवाद का विषय बना दिया, उपासना को पाखंड का विषय बना दिया। कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, प्रचार, दुष्प्रचार चल रहा है, तो उसका प्रचार करना है। और यशश्च धर्मान्विता अनुत्तमा कीर्ति ही संस्थापनीया। धर्मान्विता माने धर्मयुक्त, अनुत्तमा सर्वश्रेष्ठ। अनुत्तमा में बहुरी समास करेंगे। न विद्यते उत्तमा यस्याह सा अनुत्तमा, जिससे उत्तम और कोई नहीं हो सकती। ऐसी कीर्ति स्थापित करनी है अपनी। हमारी जो कीर्ति है ना वो धर्म में होनी चाहिए। मनु महाराज ने घोषणा की थी ना, किस रूप में घोषणा की थी इस आर्यावर्त देश की, कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस रूप में घोषणा की थी कि कितना उन्नत चरित्र है इन आर्यावर्त वासियों का, कितना उन्नत चरित्र है कि सारी भूमि के जो लोग हैं इनसे आकर के सीखें कि चरित्र क्या होता है। तो वो होना चाहिए, उसकी स्थापना होनी चाहिए। और वर्चश्च, वर्च क्या है? सद्विद्या प्रचारम सम्यक अध्ययनाध्यापन प्रबंधम कर्म सदा कार्यम। तो सद्विद्या का प्रचार और अच्छी प्रकार से अध्ययन अध्यापन का प्रबंध। अध्ययन, जो छात्र हैं या जो भी स्वाध्यायशील लोग हैं अच्छी प्रकार से वो अध्ययन कर सकें, और जो पढ़ाने वाले हैं आचार्य आदि वर्ग है वो अध्यापन कर्म अच्छी प्रकार से करा सके। और जो हमारा प्रचारक वर्ग है वो भी सद्विद्या का प्रचार अच्छे प्रकार से कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी है हम सभी को मिलकर के। और द्रविणम च, द्रविण क्या है? देखिए द्रविण की परिभाषा स्वामी जी की, अप्राप्तस्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्ति इच्छा कार्या। जो पदार्थ हमें प्राप्त नहीं है, हमारे पास नहीं है, तो न्यायपूर्वक उसको प्राप्त करने की इच्छा करना। अन्यायपूर्वक नहीं, अधर्मपूर्वक नहीं, अनीतिपूर्वक नहीं, न्यायपूर्वक। प्राप्तस्य संरक्षणम, जब वो प्राप्त हो जाए तो उसकी सुरक्षा का उपाय करना, ये भी द्रविण के अंतर्गत है। रक्षितस्य वृद्धि, जो सुरक्षित है हमारे पास वो और बढ़े, कम ना होता चला जाए, है ना, वो और बढ़े, उसकी वृद्धि हो गई, इसका उपाय भी हमें करना है। वृद्धस्य सत्कर्मसु व्ययश्च योजनीय, जो बढ़ा हुआ धन है उसका सत्कर्मसु व्यय,
सत्कर्मों में उसका व्यय करना, इसकी भी योजना हमें करनी है। मनु महाराज ने कहा है, अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितम वर्धयेत चैव वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करे, प्राप्त की रक्षा करे प्रयत्न पूर्वक, रक्षित को बढ़ाए, रक्षा किए हुए को बढ़ाए, और जो बढ़ा हुआ है उसका सत्पात्रों में उपयोग कर दे उसका। एतत् चतुर्विधम विद्यात् पुरुषार्थ प्रयोजनम अस्य नित्यम अनुष्ठानम सम्यक कुर्याद तंद्रितः। तो ये 4 प्रकार का यहाँ पर जो पुरुषार्थ है इसका बिना किसी तंद्रा के उपयोग करना है, इसका नियमित रूप से अभ्यास करना है। तो सत्कर्म में विनियोग करना, ठीक है। तो धन वहाँ से हो गया, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा करना, प्राप्त को सुरक्षित करना, सुरक्षित को बढ़ाना, बढ़े हुए को सत्कर्म या सत्पात्रों तक पहुँचाना, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है। एतत् चतुर्विध पुरुषार्थेन धन धान्योन्नति सुखे सदैव कार्ये। इस चतुर्विध 4 प्रकार के पुरुषार्थ से, ये 4 प्रकार का पुरुषार्थ बता दिया पहले। अप्राप्त के प्राप्ति की इच्छा न्यायपूर्वक करना, प्राप्त की सुरक्षा करना, सुरक्षित की वृद्धि करना, और वृद्ध का बढ़े हुए का सत्कर्मों में विनियोजन करना। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ से धन धान्य की उन्नति और सुख की उन्नति सदैव हमें करनी है। ये क्या है? धर्मो, ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रथम मंत्र के ऊपर आज इस भाष्य में विचार किया। आगे अब कल करेंगे, समय पूरा हो गया है। जी, योग क्षेम की उसमें आ जाएगा अपनी भाषा में। हाँ जी, हाँ जी, योगक्षेम। योग माने अप्राप्त को जोड़ना, क्षेम माने सुरक्षा करना। ठीक बात है, चलिए। पुरुषार्थ के भेद भी आ जाए इसमें जी। हाँ जी, आ जाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।